वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला आप जी नूं बेनती है कि आप जी साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो अते जे आप जी दास दी मेहनत नूं सपोर्ट करदे हो तां साडे चैनल नूं ज्वाइन भी कर सकदे हो अते इस वीडियो नूं आप जी लाइक अते कमेंट जरूर कर दिओ अते दसना जी ये वीडियो आप जी नूं कैसी लगी अते ये वीडियो शेयर भी जरूर करियो होरनां तक तां जो ये गुरमत दा सुनेहा होर संगतां तक पहुँच सके। सो बेनती प्रवान करनी जी। सो आओ शुरू करते हैं अज की ये खास वीडियो। दास गल करन लग्या अज चौर साहिब दी। चौर साहिब गुरु महाराज नूं आपां करदे हां, सारे करदे हां, जिन्ने भी सिख श्रद्धालु गुरु के चरणों नाल जुड़ते हैं तो सारिਆਂ ਦੀ भावना हुंदी है कि जदों भी आपां गुरुद्वारा साहिब जाइए जाके सतगुरां नूं प्यार सत्कार दे नाल चौर साहिब करिए तो गुरु दीयां खुशियां प्राप्त करिए। तो जदों चौर साहिब करते हैं, जदों आपां गुरु घर आउंदे हां तो गुरु घर विच हरेक जिन्नी भी सेवा निभाई जाती है, भावें पाठ की होवे, कीर्तन की होवे, कथा की होवे, कड़ाह प्रसाद बनाउण दी होवे, कड़ाह प्रसाद वरताउण दी होवे, लंगर की सेवा होवे, भांडे मांजण की सेवा होवे, जो भी झाड़ू पोछे चा कोई भी सेवा दरबार साहिब की गुरु घर की हरेक सेवा की एक मर्यादा हुंदी है। तो उस मर्यादा का सानू पता होना बहुत ज़रूरी है। जे आपां जाने अनजाने विच आपां सेवा तो कर लैंदे हां ते जे जाने अनजाने में सानू मर्यादा का पता ना होवे तो फिर सेवा करदियां करदियां गुरु दी खुशियां लैण दी बजाए बेअदबी भी हो सकती है तो फिर गुरु महाराज दी खुशियां सानू प्राप्त नहीं होणगियां। इस करके सानू हरेक विषय ते जो भी आपां गुरु घर विच आके सेवा सिमरन दे नाल जोड़दे हां। संगत विच आपां बैठे हां, संगत विच बैठण दी, कीर्तन करन दी, सुनन दी हर चीज़ की एक मर्यादा है। उसनूं भी आपां नूं समझना, किसी ते जबरन ये मर्यादा आपां थोपदे नहीं गुरु घर वालों, पर इस चीज़ का पता होवे तो आपां आप ही समझदार बन जाते हैं तां जो आपां इत्थे गुरु के चरणों नाल जुड़ते हैं, गुरु दियां सानू खुशियां प्राप्त होण, गुरु दियां सानू रहमतां प्राप्त होण। सो अज आप जी दे नाल विचार साझी करनी है चौर साहिब दी, क्योंकि चौर साहिब आपां सारे ही जिन्ने भी सिख श्रद्धालु सारे करते ही हाँ तो करनी चाहिए भी है, क्योंकि गुरु महाराज के चरणों में आने तो गुरु दीयां खुशियां लैण वास्ते ही आने। सब तो पहला चौर साहिब के इतिहास के बारे आपां थोड़ा जिहा समझ लीए कि इतिहास की है। चौर साहिब जिहड़ा है ये कदों तो शुरू होया? पुराणियां समयां विच धन गुरु नानक देव महाराज जी दे उन्हां तो भी पहलां दी गल है। राजे महाराजे जिहड़े हुंदे सन, उन्हां दे जिहड़े सेवक हुंदे सन, उन्हां दे आले दुआले खलो के अपने राजे नूं चौर करदे सन। ते उहदी भावना की हुंदी सी? उन्हां दी भावना यह हुंदी सी कि ये साडा राजा है, साडी प्रजा दा मालक है, इसने ही सारे राज नूं संभालना है, साडी प्रजा दा ख्याल रखना है। तो ये सत्कार वजों राजे दे उत्ते जिहड़ी सी उन्हां दे सेवक आले दुआले खलो के चौर साहिब करया करदे सन। तो इसकी एक भावना होर हुंदी सी कि जिहड़ी प्रजा भी आवे उन्होंने भी पता होवे कि ये राजा है तो इसका सत्कार करना है, सब तो श्रोमणी है, ये कोई आम मनुख नहीं। तो इस करके पुराने समयां में राजियां महाराजियां नूं ये चौर साहिब की जाती सी। तो उस तो बाद समा गुरुआं दा आया, जो धन गुरु नानक देव महाराज जी आए तो धन गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक उदों तो आपां ये कह सकते हैं कि सिख इन्ने पक्के ते इन्ने शरधा वाले हुंदे सन कि गुरुआं दा एक एक बचन जिहड़ा सी वो अपनी एकदम जान की बाजी लगा के पूरा करन तक जाते सन। भाव कि इन्नी भावना ते इन्नी मानता वाले हुंदे सन। आपां तां बाणी पढ़ते भी हाँ, सुनते भी हाँ, सेवा भी करते हैं, पर फिर भी गुरु का आख्या नहीं मानते। पर 10 गुरुआं दे समय उस समय तो आपां की कह सकते हैं कि बहुत ही प्रपक्क गुरसिख हुंदे सन। उस समय भी गुरुआं नूं चौर साहिब हुंदी तो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यह जड़ी सी मर्यादा शुरू की। जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी संपादना की, आप चौर साहिब की सत्कार वजों कि यही अज तो बाद सब राजन के राजा, ये राजन के राजा, महाराजन के राजा, ये आम राजियां तो भी बहुत बड़े महाराजा हैं धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो बाद जदों गुरियाई बख्शी उदों तो लैके हुण तां हरेक गुरु घर जिथे भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश हुंदा है, सत्कार वजों आपां पूर्ण सत्कार वजों आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने चौर साहिब करते हैं। किते भी प्रकाश होवे इहदी भावना यही हुंदी है कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी साडे श्रोमणी गुरु हैं,
ये राजियां दे राजे महाराजियां दे महाराजे हैं, इन्हों ने ही सानू सेध देनी है। सारी संगतां दा मार्गदर्शन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी करते हैं। तो इस करके आख्या भी जाता कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी चवर छत्र तखत के मालक हैं। उत्ते छत्र झुलिया, पापी चंदोआ साहिब झुलिया, तखत ते विराजमान हैं, और चौर साहिब इन्हों के उत्ते होंदी है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के उत्ते। कहते इन्हों के मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हैं। हुण आपां मर्यादा की गल करिए तो सिख रहत मर्यादा जिहड़ी श्री अकाल तखत साहिब वालों लिखी गई है, तो सानू मनना पहला फर्ज बनता है। उस विच की लिखिया तो आपां जे पढ़ीए ध्यान नाल, उहदे विच एक लाइन लिखी है कि जदों दीवान सजिया होवे गुरु घर विच, उदों गुरु महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ताबियां केवल अमृतधारी सिंह या सिंघनी ही बैठ सकता है, तो वही चौर कर सकता है। क्योंकि चौर वही करेगा जिहड़ा बैठेगा। जिहड़े पिछे खलो के चौर करन दी जिहड़ी आपां गल करदे आ, संगतां करदियां ने, उस बारे भी गल करते हैं। पहला जो सिख रहत मर्यादा विच लिखिया कि गुरु घर में जो दीवान सजिया होवे तो केवल अमृतधारी सिंह जिन्हें खंडे बाटे का अमृत छकिया उही दीवान में संगतां बैठियां ने, तो गुरु महाराज ताबियां बैठ सकता है, तो चौर कर सकता है। जे दीवान नहीं सजिया तो फिर कोई आम सिख भी, कोई भी जिन्हें अमृत नहीं भी छकिया, कोई सहजधारी भी हो, वो भी पाठ भी कर सकता है, वो चौर भी कर सकता है। पर जो दीवान सजिया है, संगतां बैठियां, क्योंकि संगतां गुरु का वाहिगुरु का रूप है, उस समय गुरु का उपदेश चल रहा होंदा, उस समय ये मर्यादा है कि अमृतधारी सिंह या सिंघनी ही गुरु महाराज ताबियां बैठ सकता है, तो चौर साहिब कर सकता है। तो जे दीवान के समय कोई अमृतधारी सिंह या सिंघनी चौर साहिब करना चाहे, वो ग्रंथी सिंह या ताबियां बैठे कोई भी सिंह होण, उन्होंने गल करके 5-10 मिनट बैठ के चौर साहिब कर सकते हैं। जे पिछे खलो के करनी होवे तो जे तुहाडी लंबाई ज़्यादा है तो उत्तों के अगाह हथ वधा के चौर जिहड़ी है केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी होनी चाहिए है। आम करके पिछे साडे कोई भी ग्रंथी सिंह या असी दास कोई भी बैठा होवे, पिछे सिर ते चलाई जाए, ये बेअदबी एक तो आप भी कर रहे हैं, अपने सिर भी पार, तो जोड़ा बैठा उन्होंने सिर ते भी पार, क्योंकि चौर के मालक केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। साइड तो चौर करनी वो शोभा नहीं देती, चौर साहिब सामने ही करनी चाहिए है। वह सब तो वधिया तरीका कोई अमृतधारी सिंह या सिंघनी दीवान समय चौर साहिब करना चाहता है, तो ग्रंथी सिंह या पट सिंह जो बैठा होया उन्होंने गल करके 5-10 मिनट ਲਈ उठा के उत्थे बैठ के गुरु महाराज ताबियां चौर साहिब कर सकता है। तो जे होर कोई सिंह या होर कोई सिख श्रद्धालु करना चाहता है, वो दीवान तो बाद कर सकता है। दीवान चलते दीवान में होर किसी सिख श्रद्धालु ने जिहड़ी करने की इजाज़त नहीं है। ये साडी बेनती है, कोई जोर जबरन नहीं। इस गल आपां समझना ये गुरु घर की मर्यादा है, इसनूं आपां नूं फॉलो करना चाहिए। तो आपां जो चौर साहिब करते हैं, वो चौर साहिब करते एक होर भुल साडे तो हो जाती, जो आपां आउंदे आ मत्था टेकते हैं, तो मत्था टेकते हैं हाथ जोड़ के, फिर थले मत्था टेकते हैं, थले हथ भी लाउने आ, जिथे सारिया संगतां आके खड़दियां हैं गुरु महाराज के सन्मुख, जिहड़ा मैट विछिया हुंदा है, तो हाथ थल्लों लग जाते हैं, थले मैट ते लगते हैं, उही हाथ आपां लैके चौर साहिब कर लैंदे आ। चौर साहिब करके आपां चले जाने, फिर ताबियां बैठा कोई सिंह उही चौर साहिब नूं हथ लाउंदा है, वो मिट्टी लगी हुई चौर साहिब नूं लगदी है। चौर साहिब तो कोई पाठी सिंह या ताबे बैठे ग्रंथी सिंह के हथां लगती, फिर उही हथ जिहड़े ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंगां नूं लगदे ने, फिर वो अंग जिहड़े ने मैले हुंदे ने। सो इस गल का भी ख्याल रखना, जदों भी आपां चौर साहिब करनी है, हाथ पैर चंगी तरह बाहरों धो के, ते जिहड़े हाथ होर किते ना लगे होण, सीधे आपां चौर साहिब दे करिए। इस चौर साहिब करने की मर्यादा है, इस गल आपां ध्यान में हमेशा ही रखिए। कोई ये किसी को उपदेश देने ज्ञान देने वाली गल नहीं, ये गुरु घर की मर्यादा तो सानू पता होना चाहिए। हरेक मर्यादा गुरु घर में कोई भी सेवा है, प्रसाद भावें कड़ा प्रसाद बनाने की वरताउण की, इन्हां बारे भी आने वाले समय आप जी ने विचार साझे करांगे। सो इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करना, गुरु महाराज कृपा बख्शिश करन, सर्वा संगतां नूं दरों घरों को सिੱਖੀ जीवन की दात, चढ़दियां कला वाला जीवन बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।